Hello learners, welcome to your channel Law Forum. Today we will discuss fundamental duties as per Constitution of India. तो शुरू करें and do appreciate me. As we know, Indian Constitution have articles to save our fundamental rights. लेकिन हर right जो है it's co-related to fundamental duties. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। दो बात आपको नोट करनी होगी। पहला, फंडामेंटल राइट जो है वो एप्लीकेबल होता है टू ईच इंडिविजुअल, वेदर ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वेदर ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है, फंडामेंटल राइट जो है वो इनफोर्सिएबल है, मतलब हम कोर्ट पहुंच सकते हैं अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो। बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल, मीन्स मैटर कैन नॉट बी टेकन टू द कोर्ट। तो भाई 1976 में एक कमेटी बैठी थी जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया जो भी रूलिंग पार्टी थी वहाँ पे उसको कि भाई फिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और 42nd अमेंडमेंट लाया गया। 42nd अमेंडमेंट एक अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इसके अंदर खूब सारे चेंजेस हुए हैं। समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वर अमेंडेड सीरीज वाइज, तो इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसी 42nd अमेंडमेंट में चैप्टर 4A इन्फ्यूज़ किया गया जो केवल फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, और आर्टिकल 51A रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसके अंदर लाया गया। तो वन बाय वन वी स्टार्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज पर आर्टिकल 51A। फर्स्ट ड्यूटी इज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट its ideal and institution, to respect the national anthem and national flag। मीन्स हर सिटीजन ऑफ इंडिया का एक ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बैठती है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें। सेकेंड पॉइंट, टू चेरिश द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एंड फॉलो दैम। सेकेंड पॉइंट सेज वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर नोबल आइडियल्स लाइक महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भगत सिंह जी, and so many other freedom fighters। Next come to third point, to uphold and protect the unity, sovereignty, integrity of the Indian nation। मतलब we have to consolidate each other to save our unity, integrity and sovereignty। Fourth point, to defend the country and render national services whenever called upon to do so। जब भी हम लोग को बुलाया जाए टू सेव आवर नेशन, वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। फिफ्थ पॉइंट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of the women। फिफ्थ पॉइंट सेज कि हम लोग को ये ड्यूटी बनती है कि वी हैव टू प्रमोट द हार्मनी एंड ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। सिक्स्थ पॉइंट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। सेवेंथ, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव compassion for living creatures। Eighth, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reforms। Ninth, to safeguard and abjure the violence। वायलेंस को अवॉइड करना भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
10th point, to strive towards excellence in all spheres of individual as well as collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements. So these were the 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42nd अमेंडमेंट में लाई गई थी. लास्ट वन इज 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाई गई. वो कहती है, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years. 6 साल से 14 ईयर के बच्चों तक की पढ़ाई कराना उनके पेरेंट्स और उनके गार्जियन रिस्पेक्टिवली एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी. सो फ्रेंड्स, दीज वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. I think you will appreciate me, and thanks for watching.